तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। आज जो हमारा प्रोडक्ट होने वाला है ये किसी तरह का अनबॉक्सिंग या रिव्यू प्रोडक्ट नहीं होने वाला दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि नॉर्मली जो घरों में यूज होता है सॉकेट बोर्ड या कह सकते हैं एक्सटेंशन बोर्ड, उसको कैसे बनाएं, कैसे कसें और कैसे किस तरह से उसको यूज करें। तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो बनाया होममेड को सॉकेट दिख रहा होगा जिसमें 3 प्लग और 3 स्विच आपको दिख रहा होगा। आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है और सारा कुछ हम इसको समझाने वाले हैं, तो वीडियो के साथ तक बने रहें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इस तरह का बॉक्स लेना है दोस्तों। इस तरह का बॉक्स आपको पीसीबी बॉक्स आपको मिल जाएगा अवेलेबल मार्केट में हर जगह पे। तो आपको मान लीजिए आपको जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, अगर 3 सॉकेट तो उसको बोलिएगा कि 3 हमको प्लग और 4 स्विच या 1 इंडिकेटर, इस तरह से आप अगर रिक्वायरमेंट बताएंगे तो दुकान वाले आपको दे देंगे। तो सबसे पहला जो आपका रिक्वायरमेंट है इस सॉकेट का वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको 3 प्लग चाहिए और 3 स्विच चाहिए तो तीनों प्लग और तीनों स्विच आपको खरीद के लाना है और कुछ कॉपर वायर्स खरीद के लाइए ताकि आप इसका कनेक्शन कर सकें। उसी से आपका काम हो जाने वाला है। तो चलिए हम इसको खोलते हैं और बताते हैं कि अंदर का कनेक्शन किस तरह से आपको करना है। तो इसको खोलने के बाद आपको ये वाला और ये वाला पैनल आपको अलग अलग दिखेगा कि ये वाला और ये वाला पैनल अलग अलग दिखेगा। आपको क्या करना है, इस पैनल में जिस तरह से आपने दुकानदार से मांगा था कि हमको जिस तरह का भी सॉकेट और प्लग जितने भी चाहिए उसके हिसाब से आपको इसमें कस देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक प्लग एक स्विच को अल्टरनेटिवली कस दिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्लग है हमारा, इसके बगल में एक स्विच, फिर ये जो प्लग है इसके बगल में एक स्विच और ये जो प्लग है इसके बगल में स्विच। मतलब ये जो प्लग है इसका जो स्विचिंग होने वाला है, तो ये जो प्लग है दोस्तों इसका जो प्लग का जो स्विच है ये होगा और इसका जो है ये होगा और इसका ये होगा। कुछ इस तरह से हमने कनेक्शन किया है। आप भी सिमिलर वे में कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इंडिकेटर भी जोड़ना चाहते हैं तो उसको लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं। किसी भी एक कोने में आप इसको ऐड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्विच वाले सॉकेट में ही वो एडजस्ट हो जाएगा। इतना सारे को कसने के बाद आप देख सकते हैं सबका जो है नट बोल्ट सारा टाइट किया हुआ है। इतना करने के बाद आपको मेन वायर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो वायर लिया है इसी वायर से जो हमारा जो कि प्लग से बाहर से आउटपुट इनपुट आने वाला है, जो कि हमारे इस पूरे एक्सटेंशन को इनपुट मिलने वाला है। तो इंश्योर कर लें कि ये जो आप वायर लेने वाले हैं ये एक कॉपर का वायर हो और एक अच्छा mm का वायर कर सकते हैं, एक अच्छी मोटाई का वायर हो जिससे कि आपका जो कि इससे आयरन मिक्सी या फिर कोई बड़ा इक्विपमेंट भी आप इससे चला सकें। ठीक है, तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। देखते हैं यहाँ कि जब आप इस तरह से कनेक्शन कर देंगे उसके बाद आप देखेंगे कि किसी भी सॉकेट में आपको 2 तरह का 2 पिन मिलेगा। एक आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे मान के चल सकते हैं क्योंकि एसी में तो दोनों ही होते हैं, अल्टरनेटिवली मिक्स होते रहते हैं। तो इस केस में आप माने कि पॉजिटिव ये नेगेटिव ये, उसी तरह से यहाँ भी पॉजिटिव ये नेगेटिव ये, पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये। एंकर का तो इसलिए ये कुछ इस तरह का है। ग्रेड वाइट में आपको कुछ इस तरह का नोट आपको मिलने वाला है। उसके बाद इसके साथ में आपको 2 नोट के साथ एक न्यूट्रल नोट मिलने वाला है। आप चाहें तो न्यूट्रल नोड को कनेक्ट कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी, अगर आपका न्यूट्रल का कनेक्शन है और उसको उससे जोड़ना चाहते हैं। हालांकि एक्सटेंशन में जल्दी न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं होता है। अगर जोड़ना चाहते हैं तो उस केस में आप न्यूट्रल को कनेक्ट करके न्यूट्रल से जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल न्यूट्रल को हम लोग रखेंगे साइड में क्योंकि हम लोग एक्सटेंशन बना रहे हैं। तो एक्सटेंशन में हम लोग को मेनली इन दोनों नोड्स पे फोकस करना है। तो जैसे ही हमारा जो लाइन का जो मेन का जो वायर आने वाला है जिससे कि हम एक्सटेंड करने वाले हैं इस सॉकेट को, वो जो वायर आने वाला है इस वायर से 2 आउटपुट निकलेगा। एक आप पॉजिटिव और नेगेटिव समझ सकते हैं, रेड और ब्लैक। इसमें दोनों ही सेम कलर के दोस्तों, लेकिन हम आपको समझाएंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो किसी भी एक वायर को आपको पहले सॉकेट में जोड़ देना है जिससे कि क्या होगा कि इसमें जोड़ देना है। उसके बाद जो आपका दूसरा वायर है उसको आप स्विच से जोड़ देना है क्योंकि ये जो अल्टीमेटली ये जो प्लग है ये स्विच से ऑपरेट होने वाला है, स्विच से चलने वाला है, स्विच के अनुसार ही ये चलना चाहिए। तो उस केस में आप जो है दूसरा वायर इस स्विच में जोड़ेंगे, एक स्विच के एक नोड में जोड़ेंगे और दूसरे नोड से एक वायर और निकाल करके आपको अलग से काट के छोटा छोटा वायर रखना होगा। जिस तरह का भी रिक्वायरमेंट होगा वैसे, शुरू में काट के मत रखिएगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे काट कर जोड़िएगा। तो एक वायर आपको यहाँ पे जोड़ना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 वायर आया, एक आपको यहाँ पे जोड़ना है और एक आपको इसमें जोड़ना है, इस स्विच के एक नोड पे जोड़ना है। और उसी स्विच के दूसरे नोड से वायर निकाल करके जिस प्लग में आपने ऑलरेडी जोड़ चुका है उसमें उसके अलग वाले नोड में जाके कनेक्ट कर देना। तो आप इसमें देख सकते हैं, अगर इसको साइड रखें इन सभी नोड को, तो आप देख सकते हैं कि इसका कनेक्शन इससे हुआ, इसका कनेक्शन यहाँ से इसमें हुआ और यहाँ से फिर
इसमें हुआ। ये हमारा जो है कि एक सॉकेट मेरा पूरा हो चुका है, बाकी अलग सॉकेट का बात अभी नहीं करेंगे। ये सॉकेट हमारा पूरा हो गया। तो चलिए अब इतना पूरा होने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इन दो इस जो ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट में ऑलरेडी हमारा जो है कि इनपुट आ चुका है, पॉजिटिव नेगेटिव आ चुका है। तो अब यहाँ से पॉजिटिव लेंगे और ये दूसरे वाले नोड को देते जाएंगे। अभी दूसरे सॉकेट के पहले वाले नोड में डाल देंगे। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दूसरे नोड को अभी कंसीडर नहीं किया है। तो पहला सॉकेट का दोनों नोड कंप्लीट है, दूसरे सॉकेट का पहला नोड में पहला सॉकेट का पहला नोड से जोड़ दिए। फिर उसी तरह से तीसरे सॉकेट का पहला नोड से पहला नोड में जोड़ चुके हैं। तीसरा सॉकेट जो है वो सेकेंड सॉकेट के पहले नोड से पहले नोड में ये जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है जो हमारा पॉजिटिव का जो कनेक्शन है कर सकते हैं वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद आपका एक नोड का कंप्लीट हो चुका है। बाकी जितना वायरिंग आपको एक्स्ट्रा में दिख रहा है दोस्तों, ये सारा वायरिंग सेकंड वाले नोड के लिए है। तो इसके लिए टेंशन ना ले, हम वो भी समझाएंगे। तो इतना होने के बाद आपको मालूम है कि इसमें जो भी कनेक्ट, तो सबसे पहले आपको बोर्ड लेना है। बोर्ड के बाद ये सारा सॉकेट आपको खरीदना पड़ेगा। एक वायर ले लीजिएगा, अच्छा क्वालिटी का वायर, जो कि कॉपर वायर होना चाहिए, अच्छा mm हो, ताकि आपका सारा कुछ विथस्टैंड कर सके। जो भी अप्लायंसेस आप चाहें चला सकते हैं। उसके बाद आपको जो है कि आप ध्यान रखिए कि कनेक्शन किस तरह से करना है। आपको 3 कट, अगर 3 है इसमें तो 3 कट बनाना है छोटे छोटे वायर्स का। एक जो जैसे इसको जैसे ही लाइएगा तो एक नोड से कनेक्ट कीजिए, दूसरे नोड को अभी भूल जाइए, एक नोड से कनेक्ट कीजिए। फिर एक वायर लाके दूसरे नोड को कनेक्ट, दूसरे सॉकेट में पहले नोड से कनेक्ट कीजिए। फिर एक वायर लाके तीसरे सॉकेट के पहले नोड में कनेक्ट कीजिए। आपका ये कनेक्शन पूरा हो गया। जो प्रॉब्लम होगा दूसरे कनेक्शन में होगा। अब इसको भी देखते हैं। दूसरा कनेक्शन आपको सबसे पहले स्विच में करना है, स्विच से फिर आपको दूसरे स्विच में ले जाना है, फिर उससे तीसरे स्विच में ले जाना है। तो अगर इसी तरह से अगर आपको ऑप्शन रहा इंडिकेटर का, तो इसको इंडिकेटर से जोड़ देना है। और यहाँ से जो वायर लाए थे एक इंडिकेटर में जोड़ देना है, काम खत्म। लेकिन अभी फिलहाल इंडिकेटर नहीं है तो स्विच का समझिए। यहाँ से लाए, फिर इसी से पहला नोड, फिर यहाँ भी पहला नोड, फिर यहाँ भी पहला नोड, खत्म। उसके बाद आप देखिए जो दूसरा नोड है, दूसरा नोड से वायर निकाल के बगल वाले स्विच के बगल वाले प्लग के दूसरे नोड पे लगा देना। यहाँ भी वही काम करना है, निकाल के दूसरे नोड पे, यहाँ से भी निकाल के दूसरे नोड पे। आपका सर्किट रेडी हो गया। इतना जो भीड़ भाड़ दिख रहा है, इतना भीड़ भाड़ है नहीं असल में। इसके बाद आपका सर्किट रेडी हो गया। आप इसको कसिए और यूज कीजिए और मजे लीजिए। चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ और अगली बार नए प्रोडक्ट के साथ आएंगे। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर